जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती का आशीर्वाद इस प्रकार से प्राप्त होता रहा। जैसे जैसे भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर के भगवान शंकर और माता पार्वती के पास गए, उसी प्रकार से माँ का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता रहा। जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती जब संसार में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर हुई, तो वह विधि के विधान को संसारिक रूप मोह माया से परे न रहा और वह जगत में आकर के अपने भक्तों की रक्षा करती रही। जैसे जैसे संसार में उत्पन्न प्राणी अपने कर्म करता चला गया, उसी प्रकार से ईश्वर भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अवतरित होते रहे। प्राणी अनेक बार जन्म लेता है और अनेकों बार मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर भी वह अपने कर्मों को अपने में लीन करके अनेक प्रकार के कर्म करता है, जिससे कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं और वह संसार में ही पृथ्वी लोक में विचरता रहता है। जब जब भी माँ भगवती का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त हुआ, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और वह विधि के विधान की रचना को समझते हुए वह अपना अपना कर्म करते रहे। जब भगवान शंकर महाकाल ज्योतिर्लिंग में प्रकट होने के लिए उज्जैन नगरी खर दूषण नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया, वचन दिया, उस समय भगवान शंकर तप करने के लिए लीन हो गए और वह यह ब्रह्मा जी से कहा कि जब तक दूषण का पाप से घड़ा भर नहीं जाता है, तब तक इसकी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता है। विधि के विधान की रचना को समझते हुए भगवान शंकर ने यह आश्वासन ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर के वह तप में लीन हो गए और समय का इंतज़ार किया। समय आया, दूषण का अहंकार बढ़ता चला गया। विधि के समय के अनुसार भगवान शंकर ने महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम से उज्जैन नगरी में प्रकट हुए और वहाँ प्रकट होकर के अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए वह वहाँ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के अपने भक्तों से पूछा। उनके भक्तों ने कहा कि प्रभु, हमें दूषण नाम का राक्षस बहुत परेशान कर रहा है, ना हम तप कर सकते हैं, ना सेवा कर सकते हैं ईश्वर की, वह पूरी नगरी को दूषित कर रहा है। जब इतना कह कर के माता भगवती कहती हैं कि दूषण नाम के राक्षस को भगवान शंकर मेरे स्वामी इसका वध करेंगे और तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि संसार में आया हुआ प्राणी उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी जब वह अहंकार से उसका मन और हृदय दोनों भर जाते हैं, तभी उसका वध हो सकता है। इससे पहले उसका वध करना मतलब संसार में दोबारा प्रलय का समय देखना, इसलिए उससे पहले इसका वध नहीं किया जा सकता है। माता रानी ने भक्तों को आश्वासन दिया और भगवान शंकर महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम से उज्जैन नगरी में प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जन्म लिया। और भगवान शंकर ने अपने भक्तों से पूछा। संतों ने कहा, महाराज, हे प्रभु, अब दूषण का समय आ गया है, इसका वध
तुरंत कीजिए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पाणी से दूषण नाम के राक्षस का वध किया। उस समय भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव वहाँ उपस्थित हुए थे। इसलिए वहाँ महाकाल नाम के ज्योतिर्लिंग से प्रभु प्रकट हुए और उन्हीं के नाम से प्रकट होकर के वहाँ की मनोकामनाएं और रक्षा करते रहते हैं। जो दूषण नाम को भस्म किया था भगवान ने, उसका भस्म उड़ करके भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग में आया। इसलिए भगवान शंकर को भस्म लगाना अति प्रिय माना जाता है। इसलिए उज्जैन नगरी में महाकाल के नाम से जो भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए वहाँ ही भस्म चढ़ाई जाती है और वहाँ का ही भस्म चढ़ाने का महत्व है। आज दिन रविवार, तिथि तीज, 7:48 तक सुबह रहेगी। इसके बाद चौथ प्रवेश करेगी। सभी भक्त लाइव दर्शन करें और माँ भगवती दुर्गा भागवत का पाठ का श्रवण करें। ओम इत्यं निशम्यो देवाना वशा शशि मधुसूदनः चकारं कोपशम्भोश्च भ्रकटिकुटिललालिनो। इस प्रकार से मार्कंडेय जी ऋषियों से कहते हैं कि देवताओं के वचन सुनकर के भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों का बड़ा क्रोध किया और उनकी बाहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। इस प्रकार से माँ भगवती का वर्णन करते हुए मार्कंडेय जी ऋषियों को आश्वासन देते हैं कि जिस प्रकार से राक्षस प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी प्रकट होकर के दैत्यों का नाश करते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।